शांति। ओम शांति। सतगुरुवार की गुड मॉर्निंग। आज सतगुरु बाबा कहाँ आए होंगे? बाबा एक बगीचे में आए हैं। तो बाबा इस गुलाब के फूलों के का जो बगीचा है उसको देख रहे हैं। और बगीचे में कितने वैरायटी फूल तो होते ही हैं, लेकिन गुलाब के फूलों पर बाबा की दृष्टि गई। और गुलाब के फूलों में भी कितनी वैरायटी है। कोई तो खिले हुए फूल हैं, कोई अध खिले हुए हैं, कोई तो कली है, कोई तो एकदम बंद कली है। तो ये सब प्रकार के गुलाब के फूलों की वैरायटी भी देखी बाबा ने। तो बाबा ने माली को कहा होगा कि ये सारे जो भी अलग अलग है ना, खिले हुए और आधे खिले हुए, बंद आदि, वो सब एक थाली में ले आओ। तो बाबा के सामने वो थाली रखी है और बाबा उन फूलों को देख रहे हैं और बच्चों से भेंट कर रहे हैं। तो बाबा एक एक फूल दिखाते थे, देखो ये फूल, ये फूल, ये फूल। हाँ, गुलाब के फूलों में भी तो वैरायटी होगी ना। वैरायटी माना रंग की नहीं, लेकिन कोई आधी खिली, कोई पूरी खिली, कोई कम खिली, कोई एकदम कली। तो बाबा के सामने इस प्रकार के फूल लाए। अभी हर एक अपने आप को देखे कि मैं क्या हूँ। मैं खिला हुआ फूल हूँ, आधा खिला हुआ हूँ, कली हूँ, बंद कली हूँ, या अभी या मुरझाया हुआ फूल हूँ। वो भी तो फूल होते हैं ना। तो मैं कौन सा फूल हूँ? तो बाबा ने आज वो उसका भाव भी बताया है, तो उससे हम समझ सकेंगे मैं कौन सा फूल हूँ। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 28/9/2023 है। मीठे बच्चे। हाँ, बाबा ने आज बहुत बड़ी बात ये भी कह दी है कि बाबा पर आकर्षित कौन हो सकते हैं। अगर सुई पर जंक लगी हुई है तो चुंबक थोड़ी खींच सकेगा उसको। चुंबक कौन सी सुई को खींचेगा? जो जंक रहित हो। तो हर आत्मा पर तो जंक लगी हुई है इस समय। विकारों की जंक तो है ही है। तो कैसे ये जंक उतरेगी, वो भी बाबा ने बताया। तो सुनेंगे। मीठे बच्चे, बाप से लव और रिगार्ड रखो। ये 2 कदम है जंक उतारने लिए। बाप से लव और रिगार्ड रखो तो बाप की आशीर्वाद मिलती रहेगी। लौकिक में भी होता है ना, अगर पिता से अच्छा लव है, रिगार्ड है पिता का, तो पिता की आशीर्वाद दिल से ही निकलती है। पर अगर न कोई प्यार है, न रिगार्ड है, न वो मानता है कहना, तो दिल से कैसे आशीर्वाद निकलेगी पिता की बच्चे के लिए भी। तो अगर बाबा से दिल की आशीर्वाद लेनी है तो क्या करना होगा? इतना ही प्यार चाहिए, इतना ही रिगार्ड चाहिए बाबा के लिए, तब ये जंक उतरेगी। मीठे बच्चे, बाप से लव और रिगार्ड रखो तो बाप की आशीर्वाद मिलती रहेगी। माया की जंक उतरती जाएगी। प्रश्न है, इस चैतन्य बगीचे में कई फूल खिलते ही नहीं, कली के कली रह जाते हैं। क्यों? कौन ऐसे फूल हैं जो कली के रूप में है पर वो खिलते ही नहीं है? तो क्यों ऐसे खिलते नहीं हैं?
उत्तर है क्योंकि पुरुषार्थ में सुस्ती है। याद करने का जो समय है उसमें सोए रहते हैं। अमृत वेला उठते नहीं है, सोए रहते हैं, और वही वेला है बाबा से शक्ति लेने का। तो क्योंकि पुरुषार्थ में सुस्ती है, याद करने का जो समय है उसमें सोए रहते हैं। सोने वाले अपना समय ऐसे ही गंवा देते हैं। जिन सोया तिन खोया, जिन रोया तिन खोया, वैसे जिन सोया तिन खोया, वो अमृत वेले का अमूल्य समय को गंवा देते हैं। बंद कली ही रह जाती है। सदा गुलाब के फूल वो हैं जो देवी देवता धर्म के ऑल राउंड पाठधारी है। तो जो सदा गुलाब बनेंगे तब ऑल राउंड पाठधारी बनेंगे। गीत है, ये वक्त जा रहा है, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है। हाँ, तो बाबा चक्र को याद करते हैं। घड़ी के रूप में है ना हमारा सृष्टि चक्र। पीछे देखो कितनी बड़ी घड़ी है, और वो चक्र जो है फिरता ही रहता है, फिरता ही रहता है। भाई लाइट जलाओ उस चक्र की, हाँ, तो देखो फिरता ही रहता है। अभी वो कैसे ये कांटा है, तो बाबा ने इसका मिसाल दिया है। क्योंकि अगर कोई चित्र में केवल साइकिल या सृष्टि चक्र का चित्र है, परंतु उसमें जो सुइयाँ हैं वो सुई तो जैसे कायम है ना, लेकिन बाबा ने कहा ऐसा बनाओ जो वो सुई घूमती रहे, घूमती रहे। तो देखो इसमें घूमती हुई सुई बनाई है। तो ये वक्त जा रहा है, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। ये किसने समझाया? बेहद के बाप ने समझाया बच्चों को। वक्त जा रहा है। बेहद की जो घड़ी है उसमें अभी बाकी थोड़ा टाइम अथवा कुछ मिनट रहे हैं। घंटे गए, बाकी कुछ मिनट रहे हैं। जो अच्छे सेंसिबल बच्चे हैं वो जानते हैं, नंबर वार तो है ना कि अभी थोड़ा समय है। सेंसिबल बच्चे जानते हैं। गुलाब के फूल होते हैं उसमें भी नंबर वार होते हैं। यहाँ भी गुलाब के फूल हैं, सब गुलाब के फूल हैं, लेकिन उसमें कोई बंद कली है, कोई थोड़ा खिले हुए हैं। तुम्हारा देवी देवता धर्म भी जैसे सदा गुलाब है, सदा ऑल राउंड पाठ बजाने वाले। तुम सभी धर्मों में ऊंच से ऊंच धर्म वाले सदा गुलाब हो। कि शुरू से तुम्हारा पाठ है तो वो तो आधे में आते हैं, तो तुम्हारा शुरू से पाठ है, इसीलिए बाबा कहते हैं तुम सदा गुलाब हो। दूसरे धर्म वाले फिर नंबरवार हैं। कोई फिर चंपा है, कोई चमेली है, कोई टांगर है। टांगर का फूल बहुत बड़ा बड़ा होता है लेकिन कोई खुशबू नहीं होती है। देखने में बड़ा सुंदर लगता है पर खुशबू नहीं है। गुलाब के फूल में तो खुशबू होती है, और चमेली और चंपा में तो बहुत खुशबू होती है, भले वो छोटे होते हैं। तो कोई टांगर है, कोई अक भी है। अक तो जंगली फूल होते हैं, वो उगाए नहीं जाते, अपने आप उगते हैं। तो कोई अक है। बगीचा तो है ना, सभी धर्मों का बगीचा है। बच्चियां जानती है ऊंच से ऊंच धर्म है ही देवी देवताओं का। जब सीजन नहीं होती है तब मुखड़ी भी नहीं रहती है। अब जब बरसात आ जाती है ना तो सारे ये फूल का वो गुलाब के तो काटने ही पड़ते हैं, क्योंकि नहीं तो मुरझा जाएंगे। फिर जब बारिश पूरी होती है तो फिर उसके बाद गुलाब के फूल डालते। तो बरसातों में तो ये गुलाब के फूल
मिलते ही नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं जब सीजन नहीं होती है तब मुखड़ी भी नहीं रहती है, छोटी कली भी नहीं रहती है। कली ही फिर कली फूल भी नहीं, कली फूल भी नहीं रहते, कुछ भी नहीं रहता। तो बाबा ने आज बगीचे से एक बड़ा गुलाब का फूल, एक छोटा फूल, एक आधा खिला हुआ फूल, एक कली, एक बंद कली, एक मुखड़ी, हाँ बस जो एकदम अभी पैदा हुई है, एक मुखड़ी, ऐसे वैरायटी लाकर संदली पर रखा है। माली लेकर के आया, संदली पर रखा, हाँ बाबा को दिया। अब देखो मुखड़ी भी कोई कच्ची है, बहुत छोटा है ना, अभी तो शुरुआती है उस फूल की, तो मुखड़ी भी कोई कच्ची है, कोई आधी खिली हुई है, कोई फूल है, कोई बंद कलियां हैं, कोई मुरझाई हुई भी है, मुरझाया हुआ फूल भी है। तो कोई मुरझा जाते हैं, बिल्कुल खिलते ही नहीं है, वो कली मुरझा जाती है, खिलती ही नहीं है, तो ऐसे ही मुरझा गई, बिल्कुल खिलते ही नहीं है, बरोबर ऐसे है ना। तो बाप कहते हैं पुरुषार्थ में सुस्ती नहीं करो, ऐसे कली के कली न रह जाओ, खिला हुआ फूल बनो। ऐसे कली के कली न रह जाओ, कोई आधा में रह जाते, नंबर वार है ना, समझा जाता है इस हालत में क्या पद पाएंगे, जरा भी उन्नति नहीं, यहाँ आगे तो बढ़ ही नहीं रहे हैं, वहीं के वहीं या और ही पीछे जा रहे हैं। बाबा कहते हैं वो क्या पद पाएंगे, समय बहुत थोड़ा है, घड़ी बनाई है, कांटे कांटे को अब बदल तो नहीं सकते, जो चित्र बनाया साइकिल का चक्र का, तो उसमें तो वो तो चित्र है, तो कोई बदल तो नहीं सकते, जैसे बनाया तो उसमें दिखाते संगम युग में तो बड़ा कांटा 12 पर और छोटा कांटा 12 से थोड़ा कम, वो संगम युग दिखाते। तो बाबा कहते हैं समझा जाता है, तो घड़ी बनाई है, कांटे को अब बदल तो नहीं सकते हैं, तो युक्ति से ऐसे बनाना चाहिए जो निशानी रहे, धीरे धीरे वो बदल रहा है, समय कम होता जा रहा है। घड़ी युक्ति से ऐसे बनाना चाहिए जो निशानी रहे, यहाँ से शुरू हो कांटा, अब यहाँ तक आकर के पहुँचा है, ऐसे दिखाई देना चाहिए। 0 से शुरू हो, फिर कांटा 12 तक आकर पूरा होता है। तो इस चक्र में भी पहले देवी देवता धर्म निकला, अभी है अंत। जब से बाप आया है तब से गिना जाता है। तो बाप कहते हैं बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, बाप को याद करते रहो, जितना याद करेंगे उतने विकर्म विनाश होंगे। विकर्म तो सबसे होते रहते, हाँ ऐसा कोई नहीं दावा कर सकता मेरे से कोई विकर्म नहीं होता है। विकर्म तो सबसे होते रहते हैं, ऐसे कोई मत समझे कि हमसे तो नहीं होता है विकर्म, इतना अहंकार भी मत रखे कोई, ये भी अहंकार है। हाँ कोई कितने प्रकार के बाबा अहंकार बताते, मैं तो सारा दिन बाबा को याद करता हूँ और है ही कौन, ये भी अहंकार है। हाँ फिर दूसरा कहे कि हमसे कोई विकर्म होता ही नहीं है, तो ये भी कितना बड़ा अहंकार है। अंदर में सोचते हैं किसी के प्रति भी बुरा, वो भी तो विकर्म बन जाता है ना। तो बाबा कहते हैं तो इस घड़ी में हाँ विकर्म तो बहुत ही गुप्त भी बनते हैं, उनसे बड़ी संभाल रखनी है। इस घड़ी से तुमको टाइम का तो पता लग ही जाता है। मनुष्य तो समझते हैं कलयुग अभी बच्चा है, बिल्कुल घोर अंधियारे में पड़े हुए हैं। अभी तुमको घोर अंधियारे में पड़े हुए हैं, अभी तुमको मुर्दों को जगाना है। मुर्दे को दफनाते हैं ना, तो कैसे खड्डा बनाते हैं और फिर उसमें डालते हैं, फिर उसके ऊपर मिट्टी डालते हैं, तो वो तो अंधेरे में ही होता है ना। वैसे भी तो फिर तो कई धर्मों में बताते हैं कि वो दफनाते हैं इसलिए
अंत में गॉड आएगा, भगवान आएगा, सब मुर्दों को जो कब्र दाखिल हो गए उनको जगाएगा। इसीलिए उनको जलाते नहीं है, शरीर को दफनाते हैं कि भगवान आकर के उनको जगाएगा। अब शरीरों को तो जगाने की बात ही नहीं, नहीं तो आत्मा को जगाने की बात है। तो बाबा कहते हैं बिल्कुल घोर अंधियारे में पड़े हुए हैं, अभी तुमको मुर्दों को जगाना है। सवेरे उठकर बाप को याद करना चाहिए, जिन सोया तिन खोया। यानी याद करने का जो समय है वो खोना नहीं है, नहीं तो मुर्दे के मुर्दे रह जाएंगे, अंधेरे के अंधेरे में रह जाएंगे, शक्तिहीन। मुर्दे माना बाबा कहते हैं शक्तिहीन। जैसे कोई बहुत उदास है, चिंतित है, दुखी है, चेहरे से पता तो चलता है ना। तो कई बार कहा जाता है अरे क्या शक्ल बना के रखी है, मुर्दे जैसी शक्ल। क्योंकि मुर्दा माना नो एक्सप्रेशन, आत्मा होती तो चेहरे पर भी उसका एक्सप्रेशन आता है, उसकी भावनाएं आती है। मुर्दे पर तो कोई भावना नहीं। तो बाबा कहते हैं नहीं तो मुर्दे के मुर्दे रह जाएंगे, कोई तो कली ही रह जाते हैं। बस तूफान में तो अच्छी अच्छी कलियां भी गिर जाती है, फूल भी गिरते हैं तो कलियां भी गिरती है, फिर जैसे कि कांटे के कांटे रह जाते हैं। अब वो वृक्ष हो फूलों का, गुलाब के फूलों का, और बहुत हवा तूफान आया तो फूल तो झड़ ही जाएंगे, पर जो उसमें जो कांटे होते वो तो नहीं गिरते, वो तो उसी में रहेंगे। तो वो कांटे के कांटे वाला ही वो पेड़ बन गया। फिर जैसे कि कांटे के कांटे रह जाते हैं, दैवी घराने में तो आएंगे परंतु प्रजा में आएंगे, क्योंकि फूल तो बने नहीं। तुम हो ही गुलाब के झाड़ के, परंतु उसमें खुश नहीं होना चाहिए। हाँ मैं तो गुलाब के झाड़ का फूल हूँ। भल मनुष्य गाते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु क्या बना। हाँ कोई शरीर छोड़ता कहेंगे स्वर्ग पधारा, पर अच्छा स्वर्ग में गया तो वहाँ क्या पद पाया, क्या बना वो वहाँ जाकर। तो परंतु क्या बना ये भी कारण होगा ना, क्या उसको काम मिला वहाँ स्वर्ग में, क्या राजा बना या केवल दास बना। तो बाबा कहते ये भी कारण होगा ना। ये तो बच्चे समझ सकते हैं, जितना बाबा का मोस्ट सर्विसेबल बच्चा होगा उतना वो बिलविड भी मोस्ट होगा, पिता उसको बहुत प्यार करेगा। ये तो कॉमन बात है। सपूत आज्ञाकारी ईमानदार बच्चे माँ बाप को प्यारे लगते हैं। हाँ सब माता पिता अनुभवी है ना, वो उनका प्यार किन किन बच्चों पर ज़्यादा जाएगा। हाँ जो सपूत आज्ञाकारी ईमानदार बच्चे। अब जो कपूत है, आज्ञाकारी नहीं है और थोड़ा झूठ ही है उसके जीवन में, तो ऐसे बच्चों को थोड़ी माँ बाप प्यार करेंगे। तो पता भी नहीं पड़ता है कि हमसे बड़ी भारी गफलत होती है। तो बाप कहते हैं जो करेंगे उनको पाना ही है। ऐसे विकर्म नहीं करना जो सजा खानी पड़े। कोई विकर्मों की यहाँ भी सजा पा लेते हैं। कर्म भोग है ना, ऐसी भोगना होती है। कर्म भोग है, गर्भ जेल में भी कर्म भोग है। उनसे बड़ा खबरदारी से छूटना है। कितनी न्यूज़ में आता है, माँ ने बच्चे को जन्म तो लिया लेकिन वो इलीगल होगा कुछ बच्चा, तो वो बच्चे को वहीं किचरे के डब्बे में डाल आते हैं या वहीं पर रास्ते में फेंक देते हैं और एकदम नाले में फेंक देते हैं। फिर वहाँ चूहे आते हैं, वो बच्चा जिंदा है और चूहे आते हैं उनका वो सब काटते हैं। फिर किसी को मिल जाता है बच्चा तो वो भी भाग्य है, चलो किसी को मिल गया, नहीं तो वहीं मर जाते हैं। तो बाबा कहते हैं गर्भ जेल में भी कर्म भोग है और वैसे भी यहाँ कर्म भोग है। उनसे बड़ा खबरदारी से छूटना है। माया बड़ी शैतान है, इसलिए बिलविड मोस्ट बाप को तो हर वक्त याद करते रहना चाहिए। जैसे लौकिक बाप अपने बच्चों को जानते हैं,
वैसे पारलौकिक बाप भी हर एक बच्चे को जानते हैं। ब्रह्मा बाबा कहते थे मैं नहीं जानता हूँ सबको, जब तक वो बच्चा बाबा को लिखे नहीं, पर शिव बाबा तो सबको जानते हैं। बाप खुद बैठ बतलाते हैं, मैं एक ही इस तन में आता हूँ। कितने ढेर बच्चे हैं, अर्जुन तो ढेर आएंगे, अर्जुन तो ढेर आएंगे। झार बढ़ता है, भगवान के आगे भक्तों की भीड़ होगी। बहुत बच्चे आएंगे, बहुत आएंगे। बाबा तो कहते रहते थे साकार मुरलियों में ना, हाँ बहुत आएंगे। माउंट आबू से आबू रोड तक क्यों लग जाएगी, सारा आबू आपका हो जाएगा। अब धीरे धीरे हो रहा है ना। कितने आकर मिलते हैं, हम कहते अब कहाँ रहते हो, हम बीके कॉलोनी में रहते, आबू में ही रहते, आबू में रहते, वहाँ सब छोड़ दिया, बस हमने यहाँ मकान ले लिया, अब यहाँ रह रहे। अच्छी बात है। तो बाबा कहते हैं झार बढ़ता है, अर्जुन तो ढेर आएंगे। भगवान के आगे भक्तों की भीड़ होगी। शिव के मंदिर में इतनी भीड़ नहीं होती है। चलो सोमवार के दिन शिव के मंदिर में भीड़ हुई, लेकिन सारा सप्ताह थोड़ी होती है, सारा समय थोड़ी होती है। यहाँ तो तुम समझते हो कितनी भीड़ होगी, कितनी आत्माएं आएंगी। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन होनी है। इन बातों में बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए। बरोबर भक्त जो इतनी भक्ति करते हैं, उनके सम्मुख भगवान आएंगे तो कितनी भीड़ होगी। सोचो, शिव की इतनी भक्ति करते हैं और भगवान आएंगे, कितनी भीड़ होगी। तुम जानते हो बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं, परंतु घर में रहते हुए फिर भी भूल जाते हैं। हाँ, बाबा कहते घर में तो भूल जाते, परंतु विचित्र बात क्या है कि साथ रहते भी भूल जाते। ऐसे नहीं केवल घर में जाते भूल जाते, यहाँ साथ बाबा के साथ रहते तो भी भूल जाते। इतना लव रिगार्ड नहीं रहता। सुई को कट लगी हुई होगी तो वो चुंबक को खींच नहीं सकती। योग और ज्ञान भी हो तब कट निकल सके, और परमात्मा की आशीर्वाद भी तो चाहिए ना। हाँ, कई कहते ना आशीर्वाद करो आशीर्वाद करो, परंतु उसके लिए बाबा कहते पहले अपने ऊपर आशीर्वाद करो। आज्ञाकारी बनो, वफादार बनो, बाबा से प्यार करो, बाबा को रिगार्ड दो, तो अपने आप आशीर्वाद मिल जाएगी बाबा की। तो परमात्मा की आशीर्वाद भी चाहिए ना। माया की जंक लगी हुई है। कोई चीज़ को जंक लगी हुई है तो गासलेट में डालते हैं, केरोसिन में डालते हैं। तो तुम्हारी भी योग से जंक निकलती है, आत्मा प्योर हो जाती है। तो बाप समझाते हैं, बच्चे फूल बनकर दिखाओ, फूल बनकर दिखाओ। ये समय भी जल्दी, वो समय भी जल्दी आएगा। कौन सा समय? जो तुम किसके सामने बैठेंगे और झट उसको साक्षात्कार होने लगेंगे, वो समय आएगा। तुम उनके सामने बैठेंगे, केवल उनको दृष्टि दी और उनको साक्षात्कार होगा। ब्रह्मा और विष्णु का साक्षात्कार तो बहुतों को होता है। डायरेक्शन देते हैं, जाओ बीके के पास। कई आते कहते हो ब्रह्मा बाबा को जैसे मैंने देखा, और बाबा ने कहा कि जाओ ब्रह्मा कुमारियों के पास। हाँ, तो देखो, तो जाओ बीके के पास। ब्रह्मा भी बैठे हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी बैठे हैं। आगे चलकर बहुतों को साक्षात्कार होगा। बाबा साक्षात्कार कराते हैं कि तुम वहाँ जाओ, मैं वहाँ राजयोग सिखला रहा हूँ, इससे तुम ये पद पा सकते हो। है भी सेकंड की बात। मन मना भव, मुझे याद करो तो तुम सूर्यवंशी बन जाएंगे। मन मना भव, बाबा ने कल भी कहा, एक बूंद, बस एक बूंद अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। फिर बाप और वर्षे को याद करो, मन मना भव मध्याजी भव, ये एक बूंद है। तो मुझे याद करो तो तुम सूर्यवंशी बन जाएंगे। वहाँ है दैवी वंशी और यहाँ है सतयुग में है दैवी वंशी और यहाँ है असुरवंशी। असुरवंशी
कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। कोई चीज को महीन करने के लिए कूटा जाता है ना, तो बाबा भी महीनता में ले जाते हैं, तो जैसे कूट कूट के अंदर भरते हैं, तो कूटा जाता है ना महीन चीज करने लिए। मकान का फाउंडेशन भी पक्का करने लिए कितनी मेहनत करते हैं। बाप भी कहते हैं जितना हो सके मुझे याद करो, शिवपुरी और विष्णुपुरी को याद करो। ये अंदर अपने साथ बातें करनी चाहिए। पहले अपने से चिंतन कर फिर बात करनी होती है। पहले अपने अंदर ये चिंतन करो, मुझे बाबा की पॉइंट्स सुना, अंदर चिंतन करो, फिर वो चिंतन बाहर निकलेगा तो दूसरे को भी अच्छी तरह सुना सकेंगे। पहले अपने से चिंतन कर फिर बात करनी होती है समझाने के लिए। तुमको भी समझाना है। अब बच्चे एग्जीबिशन में कितनी मेहनत करते हैं। उस समय तो बहुत एग्जीबिशंस होती रहती थी, कितनी मेहनत करते हैं। है सारी समझाने की बात। कैसे समझाते हैं एग्जीबिशन में, म्यूजियम्स भी आजकल बहुत है तो समझाते रहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं सारी समझाने की बात। सिर्फ स्लोगन से तो कोई समझ न सके, केवल बस स्लोगन्स लगा दो, ये सारे स्लोगन्स ऐसे तो भले पढ़ लेगा लेकिन समझ तो कुछ नहीं सकेगा। पर हाँ चित्र होगा, फिर उसको पढ़ समझाए कोई तब समझ सकेगा। सिर्फ स्लोगन से तो कोई समझ न सके। तो बाप बैठ समझाते हैं देवी देवताओं को राज्य कैसे मिला। हाँ कैसे मिला, किसने राजयोग सिखाया। अभी हम सीख रहे हैं ना, तो कैसे मिला देखो, कैसे राजयोग सीख रहे हैं। तो बाबा कहते हैं किसने राजयोग सिखाया। भगवानुवाच मैं राजयोग सिखलाता हूँ, क्योंकि राजयोग से ही राजाई मिलती है, देवता बनते हैं। मैं राजयोग सिखलाता हूँ, कहता हूँ मुझे याद करो, शिवपुरी और विष्णुपुरी को याद करो। अब प्रदर्शनी में भी बच्चों को अच्छी रीति समझाना है, मेडिटेशन पर भी समझाना है। शिविर कराते ना तो मेडिटेशन पर समझाते कैसे योग करते हैं, मेडिटेशन पर भी समझाना है। हम भी मेडिटेशन करते हैं, चलते फिरते बाप को याद करते, बाप से बातें करते रहते हैं, मेडिटेशन है। जैसे कोई प्रोग्राम से कहाँ जाना होता है तो बुद्धि में रहता है आज फलाने के पास हमको जाना है। प्रोग्राम मिला और बुद्धि दौड़ती रहेगी, वहाँ जाना है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि भी दौड़ती रहे कि हमको अभी जाना है ना। मेडिटेशन में क्या क्या करते हैं, मैं आत्मा शिव बाबा की संतान परम धाम में, तो बुद्धि दौड़ती है परम धाम में। तो जैसे कोई प्रोग्राम से कहाँ जाना होता है तो बुद्धि में रहता है आज फलाने के पास हमको जाना है। प्रोग्राम मिला और बुद्धि दौड़ती रहेगी। समय नज़दीक आएगा समझेंगे अभी हमको जाना है। तुमको भी अंदर में ये रहना चाहिए, बस अभी हमको जाना है बाबा के पास। ये पुरानी खाल छोड़नी है, शिवपुरी में जाना है, इस रावणपुरी को छोड़ना है। ये बड़ी छी गंदी दुनिया है। वैराग कब आएगा इस दुनिया से, जब अंदर में ये सोचेंगे ये बड़ी गंदी छी दुनिया है। अभी हम संगम पर बैठे हैं, ये आयरन एजेड शरीर है। बाबा कहते हैं मुझे याद करते रहो तो तुम आत्माओं को शिवपुरी ले जाऊंगा। श्री कृष्ण तो नहीं ले जाएगा, अब श्री कृष्ण तो और वैसे ही वहाँ स्वर्ग में है तो कृष्णपुरी में ही है, तो वो थोड़ी यहाँ आएगा और हमको स्वर्ग में ले जाएगा या कृष्णपुरी में ले जाएगा। तो बाबा कहते हैं और या ना वो परम धाम ले जाएगा। तो बाबा कहते हैं मुझे याद करते रहो तो तुम आत्माओं को शिवपुरी ले जाऊंगा। अब श्री कृष्ण तो नहीं ले जाएगा, तो ये तो समझाने की बात है। कृष्ण तो आ गया शिवपुरी से, तो वो तो जा भी नहीं सकता अपने आप,
तो किसको क्या ले जाएगा। तो बाबा कहते श्री कृष्ण तो नहीं ले जाएगा। तो ये समझाने की बात है। अब बाप कहते हैं मुझ शिव बाबा को याद करो। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, तुमको शिवपुरी में आना है, फिर विष्णुपुरी में चले जाएंगे। शिवपुरी में आना है, बाबा तो शिवपुरी में रहते हैं ना, तो इसलिए शिवपुरी में आना है, फिर विष्णुपुरी में चले जाएंगे। बाबा तो नहीं चलेगा साथ में। ये समझाना तो सहज है ना। शिवपुरी मुक्ति से होकर फिर विष्णुपुरी जीवन मुक्ति में जाना है। सभी का बाप एक है, मुख्य ये समझाना है। बाकी कितना भी स्लोगन आदि बनाएंगे मुफ्त खर्चा होता है। कई तो केवल बस स्लोगन ही सही भर देते हैं सारा म्यूजियम या कुछ भी, लेकिन चित्र भी तो ज़रूरी है ना, नहीं तो खाली ये मुफ्त खर्चा है। चित्र तो सब तुम्हारे पास है। कराची में तुम्हारे पास कितने आते थे उस समय? कराची में जब 14 साल भट्टी में थे तो लोग समझने के लिए तो आते थे ना, तो वहाँ बहुत बड़ा आंगन था, वहाँ पर छोटे मतलब टेबल कुर्सी रहती थी, कई टेबल कुर्सी, और जैसे आते थे एक बहन उनको समझाती थी, फिर दूसरा आया, फिर दूसरी बहन उनको ज्ञान सुनाती थी। तो वो बाबा कहते हैं बड़े मैदान में टेबल कुर्सी रखी जाती थी, जो आते थे उनको बैठ समझाते थे। और बाबा कहते थे इंडिविजुअल समझाओ, ऐसे नहीं 10-12 को एक साथ, अलग अलग, क्योंकि हर एक की रग अपनी अपनी है। आगे तो इतना ज्ञान नहीं था, अभी तो बिल्कुल सहज ज्ञान मिला है। बाप को भी तुम जानते हो, बाप है स्वर्ग का रचयिता। उनका फरमान है मुझे और वर्षे को याद करो। बाबा का क्या फरमान है? मुझे और वर्षे को याद करो। चित्र दिखाकर इस पर समझाओ। आगे तो समझाने से सुनते सुनते ध्यान में चले जाते थे। आगे जब ऐसे आते थे उनको सुनाते थे, वो सुनते सुनते ध्यान में चले जाते थे। वो तो बाबा का चमत्कार था ना उस समय। उसी समय तो तुम छोटी छोटी कलियां थी, इतना ज्ञान भी नहीं था, लेकिन थोड़ा भी जो समझाते थे और जो उनको समझते थे वो ध्यान में चले जाते थे। बाबा का सारा चमत्कार था। इसीलिए एक क्रांति हो गई कि ये ओम मंडली में जो जाता है उनको साक्षात्कार होते हैं। ओम मंडली में जाओ, वहाँ साक्षात्कार होंगे। तो बहुत होते थे साक्षात्कार। ये बाबा का सारा चमत्कार था। रस्सी खींच लेते थे ध्यान में, जैसे चले गए तो बाबा ने रस्सी खींच ली उनकी। अभी तो समझाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अभी बाबा साक्षात्कार नहीं करा रहे, अभी ज्ञान की गहराई में ले जाते हैं। तो ज्ञान में परिपक्व होना है, तभी तो अंत तक चलेंगे ना। फिर तो बहुत साक्षात्कार होंगे, तब तो किसी को कुछ ज्ञान सुना भी नहीं सकेंगे। तो बाबा कहते हैं अभी तो समझाने की बहुत ज़रूरत है। आजकल तो आदमी भी बड़े खराब है, कैसे कैसे लोग आते हैं, कैसे कैसी दृष्टि वाले लोग आते हैं, बात मत पूछो। तो बाबा कहते हैं आजकल तो आदमी भी बड़े खराब हैं। तो फॉर्म भराने बिगर ऑक्यूपेशन का पता पड़ न सके, उनको कहो फॉर्म भरो, क्या उसका ऑक्यूपेशन है, क्या करते हैं। तो बाबा कहते हैं समझ में आइए क्या है, कौन है। तो अभी तो फॉर्म भराने बिगर ऑक्यूपेशन का पता पड़ न सके। जैसे वो बैरिस्ट्री आदि पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं ना, ये बेहद का बाप कितना बड़ा टीचर है। वो टीचर तो करके बैरिस्टर बनाएगा। लॉ कॉलेज में जाएंगे तो वो लॉ पढ़ाने वाले प्रोफेसर होते हैं, वो पढ़ाएंगे। अब बीच में शरीर छूट गया तो बैरिस्ट्री भी खत्म। वो पढ़ाई तो अगले जन्म में काम नहीं आएगी ना, वो खत्म। ऐसे थोड़ी दूसरे जन्म में वो चलेगी। पर यहाँ तुम जो कुछ करते हो वो साथ ले जाते हो, क्योंकि जो पढ़ाई पढ़ते हो उसकी धारणा करते हैं, तो उस धारणा अनुसार फिर तुमको भविष्य में पद मिलता है। तो यहाँ से तुम जाते हो तो साथ में ले जाते हो। यहाँ तुम जो कुछ करते हो वो साथ ले जाते हो। आत्मा में संस्कार रहते हैं। हाँ, छोटे बच्चे को ऑर्गन्स छोटे हैं इसीलिए बोल नहीं सकते हैं।
कर्म इंद्रियों से कुछ कर नहीं सकते, परंतु संस्कार तो ले जाते हैं ना। हाँ, मैं ये जब पढ़ रही थी तो मुझे याद आया, एक युगल आए थे, परिवार आया था दुबई से, कुछ सालों से ज्ञान में चलते हैं, तो उनको जुड़वा बच्चियाँ, मैं समझती हूँ 6-7 साल की होगी बच्चियाँ, तो उनमें से जो एक बच्ची थी वो शांति स्तंभ पर आकर के रोने लगी। छोटी सी बच्ची, 6 साल की भी नहीं होगी, शांति स्तंभ पर आके रोने लगी। अब मैं तो वहीं बैठी थी, तो रोने लगी, तो फिर मेरे पास ले आए। दूसरी बच्ची नहीं रोई, वो एक बच्ची रोई। तो मैंने कहा ये क्यों रो रही है? कहती है बाबा चला गया। शांति स्तंभ पर आकर के रोने लगी, चला गया। मैंने कहा नहीं, रो नहीं, बाबा चला नहीं गया, बाबा साथ में है बच्चों के। तो उसको चॉकलेट दिया, चॉकलेट भी नहीं ले, बाबा चला गया। फिर हाथ छुड़ा करके फिर शांति स्तंभ पर गई। हम तो वहीं बैठे थे, शांति स्तंभ पर गई और फिर शांति स्तंभ पे ऐसे सिर करके रोने लगी, बाबा चला गया। क्या पता नहीं ये पूर्व जन्म की कोई आत्मा होगी और कैसे बाबा का उनको प्यार मिला होगा, और अभी इसको पता चला बाबा चला गया। तो देखो, तो बाबा कहते हैं ऐसे थोड़ी, हाँ, आत्मा में संस्कार रहते हैं। हाँ, छोटे बच्चे को ऑर्गन्स छोटे हैं इसलिए बोल नहीं सकते, और दोनों बच्चियाँ बिल्कुल आइडेंटिकल, कुछ सब है ना, बिल्कुल, नहीं तो 19-20 का फर्क होता, कुछ भी फर्क नहीं। तो मैंने कहा चलो शक्ल में तो कुछ फर्क नहीं, लेकिन इनकी संस्कार, तो कहा ये जो है ना, जो बाबा चला गया बोलते कि वो इमोशनल है, बहुत भावना वाली है, और ये दूसरी जो वो इंटेलेक्चुअल है, वो समझती है, हर बात समझती है। तो वो इंटेलेक्चुअल है और वो इमोशनल है। तो ये ऐसे है। तो बच्चों में बदले बच्चे हैं, लेकिन आत्मा तो अलग अलग है ना, तो संस्कार भी अलग अलग है। तो बाबा कहते हैं आत्मा में संस्कार रहते हैं। हाँ, छोटे बच्चे को ऑर्गन्स छोटे हैं इसलिए बोल नहीं सकते हैं, कर्म इंद्रियों से कुछ कर नहीं सकते हैं, परंतु संस्कार तो ले जाते हैं ना। ये है अविनाशी ज्ञान, बड़ा होकर फिर आए ज्ञान लेंगे, वो आत्मा फिर से आएगी जरूर। बाबा के पास थी, फिर चली गई, शरीर छोड़ा, फिर आएगी जरूर। कहाँ न कहाँ किसका कल्याण करेगी। का ये बच्चियाँ जब से आई है तब से हम ज्ञान में आए। तो देखो बच्चे उनको ज्ञान में ले आए, तो कहाँ न कहाँ किसका कल्याण करेगी, अपने माता पिता को भी इस तरफ खींचेगी। भले छोटा बच्चा होगा तो भी मम्मा बाबा को देखने से ही उनका प्यार कशिश करेगा। ऑर्गन छोटे होने कारण बात तो नहीं कर सकते, परंतु लब जाएगा हम जिस तरफ। ये नॉलेज बड़ी विचित्र, रमणीक और सिंपल है। कोई तो बिल्कुल ही ऐसे हैं जो कांटे का कांटा रह जाते हैं। सतयुग है गुलाब का झाड़, अभी तो कांटे हैं, फिर उनसे कोई मुखड़ियाँ निकल रही है ना, छोटी छोटी बड्स, वो मुखड़ियाँ। सदा गुलाब तो है, फिर उनमें नंबरवार है। प्रजा में भी तो आएंगे ना, कली बन फिर मुरझा कर खत्म हो जाए, ये कोई पढ़ाई थोड़ी हुई। पढ़ाई पढ़ रही हैं तो मुस्कुराना चाहिए, खिलना चाहिए, न कि कली रही और कली भी मुरझा करके मर गई। ये कोई कली बन फिर मुरझा कर खत्म हो जाए, ये कोई पढ़ाई थोड़ी हुई। मुखड़ी बंद की बंद रहेगी तो प्रजा में चले जाएंगे। जो फूल बनते हैं वो राजाई में आएंगे। बाबा बगीचे में जाते हैं तो बच्चों को समझाने के लिए फूल भी तो ले आते हैं। अगर अभी पुरुषार्थ कर फूल न बने तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। एक तो विकर्मों का बोझा सिर पर ही है ही, फिर और ही सजा खाकर प्रजा में पद पाना वो किस काम का हुआ। ये तो समझते हो हमारी दैवी राजधानी स्थापन हो रही है। हर एक को समझ सकते हैं कौन कौन क्या बनेंगे, दिल में रहेगा। यहाँ कहाँ तक पढ़ रहे हैं, क्या बनेंगे।
अच्छा पढ़ने वाला होगा तो अंदर प्यार करते रहेंगे। हाँ, बाबा से बहुत प्यार होगा, समझेंगे। हाँ, फिर बाबा भी उनको प्यार करेंगे, समझेंगे, ये राजाई में आएंगे। आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। न पढ़ने वाले फिर बहुत पछताएंगे। समय बहुत थोड़ा है, फिर इतना गैलप भी कैसे करेंगे? समय तो होगा नहीं तो गैलप भी कैसे करेंगे? बाप कहते हैं बच्चे बनकर और फिर अगर विकर्म करेंगे तो 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा। जेल में जाने वाले कई चोरों का धंधा ही ये हो जाता है। हाँ, सजा खाना, जेल जाना, वो जेल बर्ड्स हो जाते हैं। सज़ा खाई, चलो चोरी की, थोड़ी 6 महीना सज़ा मिली, फिर उनको छोड़ दिया। फिर जाके इस चोरी करते हैं तो फिर पकड़े जाते हैं, तो फिर 6 मास नहीं, फिर 1 साल, फिर छोड़ दिया, फिर पकड़े गए, फिर आएंगे, तो सज़ा भी बढ़ती जाती है। तो सज़ा खाना, जेल जाना। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो ऊंच ते ऊंच महाराजा महारानी सूर्यवंशी बनने का। नंबरवार तो है ना। जो भागंती हो जाएंगे उनका क्या हाल हो जाएगा? बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो समझते नहीं। फिर तो तदबीर कराने वाला क्या कर सकता है? चलो कोई किसको कहे भी, पर वो समझता नहीं है, तो फिर तदबीर भी उसको, चलो ज़बरदस्ती तो कोई कर नहीं सकता, तो उसको अपने आप ही करना है। तदबीर कराने वाला भी क्या कहे, क्या कर सकेगा? तो बाबा कहते हैं तो तदबीर यानी पुरुषार्थ कराने वाला भी क्या कर सकता है? बाप तो कहते हैं फूल बनो, बाप को भूलो मत। ऐसे बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना। माया अजगर, अजगर है माया, हाँ, इतना मोटा मोटा सांप होता है ना अजगर। माया अजगर कच्चा खा जाएगी, पूरा ही मुंह में निगल जाती है, पेट में डाल देती है। ऐसी गफलत नहीं करना जो अपना राज्य भाग्य गंवा बैठो। फिर कल्प कल्पांतर ऐसी चलन देखने में आएगी जैसे अभी देखते हैं। हर कल्प फिर यही स्थिति होगी। कोई की सतो प्रधान चलन है, कोई की रजो, कोई की तमो। ग्रहचारी भी अच्छे अच्छे बच्चों पर बड़ी कड़ी बैठती है। अंदर के काले, बाहर के अच्छे, बाहर के अच्छे, अंदर के काले। गफलत होगी तो आत्मा काली हो पड़ेगी। परछाया काला पड़ता है ना, शैडो जो होता है वो काला ही होता है, तो परछाया काला पड़ता है। इसीलिए बाबा कहते हैं एक कान से सुन, दूसरे कान से फिर निकाल दो। अगर कोई ऐसी ईविल बात है तो चलो सुनी भी, दूसरे कान से निकाल दो। ईविल बातों के लिए कान बंद कर दो। अंडरलाइन, ईविल बातों के लिए कान बंद कर दो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, सदा विकर्म विनाश करने की लगन में रहना। कोई भी विकर्म अभी न हो इसकी संभाल करनी है। सदा विकर्म विनाश करने की लगन में रहना, कोई भी विकर्म अभी न हो इसकी संभाल करनी है। दूसरा, माया की ग्रहचारी से बचने के लिए ईविल बातों से कान बंद कर लेने हैं। माया की ग्रहचारी से बचने के लिए ईविल बातों से कान बंद कर लेने हैं। अपनी चलन सतो प्रधान बनानी है। अंदर बाहर साफ रहना है। अंदर एक बाहर दूसरा, वो तो कैसे उसकी स्थिति भी बन जाएगी। अंदर तो मन खाता रहेगा ना। अंदर बाहर साफ रहना है। वरदान, बैलेंस द्वारा
ब्लिसफुल जीवन का साक्षात्कार कराने वाले सर्व की ब्लेसिंग के पात्र भव। बैलेंस, ब्लिसफुल और ब्लेसिंग। तो बैलेंस द्वारा ब्लिसफुल जीवन का साक्षात्कार कराने वाले सर्व की ब्लेसिंग के पात्र भव। बैलेंस सबसे बड़ी कला है, बहुत बड़ी कला है बैलेंस। याद और सेवा का बैलेंस हो तो बाप की ब्लेसिंग मिलती रहेगी। हर बात के बैलेंस से सहज ही नंबर 1 बन जाएंगे। बैलेंस ही अनेक आत्माओं के आगे ब्लिसफुल जीवन का साक्षात्कार कराएगा। बैलेंस को सदा स्मृति में रखते हुए सर्व प्राप्तियों का अनुभव करते रहो तो स्वयं भी आगे बढ़ते रहेंगे और अन्य आत्माओं को भी आगे बढ़ाएंगे। स्लोगन, महावीर वो है जो हर मुश्किल को सहज कर पहाड़ को राई व रुई बना दे। किसको कहेंगे महावीर? महावीर वो है जो हर मुश्किल को सहज कर पहाड़ को राई व रुई बना दे, उसको कहेंगे महावीर। आज 28 तारीख है। आज का अव्यक्त इशारा, अब अपना समय बेहद की सेवा में लगाओ तो समस्याएं सहज ही भाग जाएगी। समस्याओं के वशीभूत कमजोर आत्मा को शक्ति व गुणों का सहयोग दो। हाँ, समस्याओं के वशीभूत कमजोर आत्मा को शक्ति और गुणों का सहयोग दो। असमर्थ को समर्थी दो तो उनकी दुआएं आपके लिए लिफ्ट बन जाएगी। सदा प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, ये है दुआएं लेना और दुआएं देना। ये दुआएं सहज ही माया जीत बना देगी। तो माया जीत बनने की सहज युक्ति, दुआएं दो, दुआएं लो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।